Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. Today we are going to start a new lesson named Discovering Truth. The saga continues. The writer of this lesson A.R. Williams. In this lesson the writer tells about a king who was killed in his teenage. The writer also tells about the king's forefathers who ruled Egypt for centuries. Now let's start in detail. He was just a teenager when he died. राइटर कहते हैं कि जब उस राजा का मृत्यु हुई थी वह केवल किशोर अवस्था में था. द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. एयर मीन्स सक्सेसर, उत्तराधिकारी. वह शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र और उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया था. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड. उसे सोने से लादकर आराम करने के लिए दफना दिया गया था. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और परिणाम स्वरूप भुला दिया गया था. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. राइटर कहता है कि 1922 से, जब से उसकी कब्र की खोज की गई थी, तब से आधुनिक संसार ने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और जो अनुमान लगाए गए उनमें सबसे ज़्यादा अनुमान मर्डर का था. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. लगभग 80 सालों में उसकी कब्र को छोड़ते समय पहली बार टट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. टट को पहली बार सिटी स्कैन के लिए लाया गया जो उसकी मृत्यु और जीवन के बारे में नए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. एंड प्रोवाइड्स प्रेसाइज डाटा, और सिटी स्कैन करके उसका ठीक डाटा देता है. फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्ट ऑफ बॉयस फरा, मतलब उस बालक फरा के विशुद्ध वैज्ञानिक पुनर्संरचना के सही आंकड़े प्रस्तुत करता है. एन एंग्री विंड स्टेड अप घोस्टली डस्ट. डेविल एज किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स. राइटर कहते हैं जैसे ही राजा टूट को उसकी कब्र से बाहर प्राचीन मिस्र समाधि क्षेत्र, जिसको राजाओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता था, लाया गया, उसी समय एक तेज हवा वहाँ पर चली और उसने भूत जैसे रेत के शैतान खड़े कर दिए. डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्कूडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे. स्कूडेड अक्रॉस मीन्स रेन बिफोर एयर. राइटर कह रहे हैं काले बादल पूरा दिन निर्जन आकाश में, खाली आकाश में दौड़ते रहे इधर से उधर. एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और अब उन बादलों ने भूरे रंग की टोकरी में तारों को घूंघट कर रखा था. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. यह 5 जनवरी 2005 का 6 बजे का समय था. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी गिल्डेड हेड फर्स्ट इनटू सिटी स्कैनर brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. वो कहते हैं कि अब संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी, जिसको सीटी स्कैन के लिए पहली बार लाया गया था, उसको सिर के बल से सीटी स्कैन मशीन में डाला जाता है और उससे मतलब लंबे चिकित्सीय रहस्यों को जाना जाता है. उस बालक राजा के बारे में जिसकी मृत्यु 3,300 वर्ष पहले हो गई थी. ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड had descended into cramped rock-cut tomb
some 26 feet underground to pay their respect. Descended होता है कम डाउन। राइटर कहता है कि उस पूरी दोपहरी में संसार से आए पर्यटक अपना सम्मान देने के लिए 26 फुट नीचे पत्थरों को काटकर बनाई गई कब्र में नीचे उतर रहे थे। दे गेज्ड एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बुरियल चैम्बर्स। में दफनाए गए कक्ष की दीवारों को वॉल पेंटिंग को देख रहे थे। मुरल्स मीन्स होता है वॉल पेंटिंग। इट मीन्स राइटर कहता है कि वे जो पर्यटक 26 फुट नीचे बनाई गई जो कब्र थी उसको बालक को सम्मान देने के लिए नीचे उतर रहे थे। दे गेज्ड एट द मुरल ऑन द वॉल्स ऑफ द बुरियल चैम्बर। दफनाने वाला कक्ष, वे जो उसका कब्र की दीवारों के पर जो वॉल पेंटिंग बनी थी वे उसको एकटक रूप से देख रहे थे। एंड पियर्ड एट टूट्स गिल्डेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कफिन लिड। और वो कहते हैं कि सबको ढकने वाले ढक्कन के बाह्य और जो चित्र बनाया गया था जिस पर उसका बालक टूट का फेस बनाया गया था जो सोने का था, उसको वे एकटक रूप से देख रहे थे। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन विस्पर्स। राइटर कहता है कि कुछ विजिटर्स धीमी आवाज़ में गाइड बुक्स में पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, दूसरे चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टूट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। शायद में टूट की उसके उत्तर किशोर अवस्था में असमय मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। और वॉन्डरिंग विद a shiver if the phrase curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। और वे सोच रहे थे और कंपन कर रहे थे कि कहीं ये राजा का जो अभिशाप है यह सत्य तो नहीं है कि उन लोगों में लोग जो उसको परेशान कर रहे हैं कब्र में, उन लोगों की या तो मृत्यु हो जाएगी या दुर्भाग्य उनका शुरू हो जाएगा। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वाट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड जाई हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। राइटर कहता है कि जाई हवास जो जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज का सचिव था, जैसे उसने पहली बार वह बॉडी के ऊपर झुककर पहली बार उसको देखा, उसने कहा कि वह जो मम्मी थी वह बुरी अवस्था में थी। यह बुरी अवस्था में वाट कार्टर के द्वारा थी जो कुछ उसने उस बॉडी के साथ 1920 में किया था। इट मीन्स जाई हवास जो जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी का सचिव था, जब वह पहली बार उस बॉडी के ऊपर झुका और एक लंबी दृष्टि देखी तो उसने घोषणा की कि यह जो मम्मी थी वह बुरी कंडीशन में थी और इस मम्मी की बुरी कंडीशन वाट कार्टर के द्वारा 1920 में की गई थी। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज, वो कहते हैं कि कार्टर हॉवर्ड कार्टर जिसका फुल नाम था हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, वह ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। वो कहते हैं कि हॉवर्ड कार्टर जिसने 1922 में टूट की कब्र को पा लिया था सालों निरर्थक खोज करने के बाद। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। वो कह रहा है कि इस कब्र की जो सामग्री थी यद्यपि तेज़ी से लूट ली गई थी उस समय, परंतु आश्चर्यचकित रूप से मैं पूर्ण रूप से वहाँ थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। राइटर कहते हैं कि अब तक पाई गई ममियों में यह सबसे शाही कलेक्शन था। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराज लेजेंड, और फरा की ओल्ड स्टोरी का एक हिस्सा बन गया था।
स्टोनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। वो कहती है कि सोने में बनी कलाकृतियों की चकाचौंध से मूर्छित करने वाली। इट मीन्स राइटर कह रहा है कि जो उसकी पिक्चर बनाई गई थी, जो उसमें वे क्या कलाकृतियाँ बनाई गई थी, वे सोने की बनी होती है और वे मूर्छित करने वाली थी, जैसे कि वे कोई व्यक्ति देखे हुए मूर्छित हो जाए। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मींट टू गारंटी रिसरेक्शन। वो कह रहा है कि जिस प्रकार उसको कलाकृति बनाई गई थी, सोने के साथ हुए थे, उसका मतलब था कि दोबारा पुनर्जन्म। खोज्ड आ सनसनी एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। खोज के समय एक वह सनसनी पैदा कर रहा था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी सबसे अधिक ध्यान खींचता है। बट टूट वॉज आल्सो बुरीड विद एवरीडे थिंग्स। वो कह रहा है कि टूट भी प्रत्येक दिन की चीज़ के साथ दफनाया गया था। ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिसकी वह जीवन मृत्यु के बाद जो जीवन शुरू होगा उसमें उसकी आवश्यकता पड़े प्रत्येक दिन की चीज़ों के लिए, उसके वह दफना गया था। ब्रॉड गेम्स, अ ब्रोज रेजर, लाइनिन अंडर गारमेंट्स, केस ऑफ फूड एंड वाइट। मतलब वो कह रहा है कि बड़े खेल, ब्रोज रेजर, लाइनिन के अंडर गारमेंट्स, फूड और वाइन की बोतल। इट मीन्स राइटर इस पैराग्राफ में कहता है कि उस समय क्या होता था कि सोने चांदी से डेड बॉडी को दाब दिया जाता था, और एक ऐसी कस्टम थी या ऐसा बिलीफ थे वहाँ पर, जितने सोने चांदी से किसी डेड बॉडी को दाब दिया जाएगा, उस डेड बॉडी का अगला जन्म उतने ही रॉयल फैमिली में होगा। इसलिए टूट को भी सोने चांदी के साथ दाब दिया गया था। और राइटर कह रहा है कि जब जितनी भी अब तक मम्मी मिली गई, क्योंकि मम्मी में सोना चांदी होता था, यह अब तक सबसे शाही सोना चांदी थी, सबसे अधिक सोना चांदी था टूट के साथ। और टूट को उन प्रत्येक दिन की चीज़ों के साथ दफनाया गया था, जिसको वह मृत्यु के बाद के जीवन में आवश्यकता पड़ेगी। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इट्स योर टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर इट। थैंक यू।